ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र के साथ माँ सरस्वती के पावन आशीर्वाद से सूर्यदेव की उपासना करना आरंभ करना चाहिए। मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती रहती है, परंतु जब तक शरीर में शक्ति रहती है तब तक वो ईश्वर का स्मरण नहीं करता है। यदि सर्वदा ईश्वर का स्मरण किया जाए तो कभी भी समस्या या कष्ट की अनुभूति ना हो। मनुष्य तभी उस ईश्वर का स्मरण करता है जब वो आपदग्रस्त होता है। नित्य प्रति भजने वाले अपने भक्तों को परमपिता परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य प्रदान करते हैं जिससे वे बड़े से बड़े कष्ट से भी सरलता से मुक्ति पा जाते हैं। ईश्वर की आराधना के अनेक प्रकार हैं। आराधक अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रभु की आराधना कर सकता है। वस्तुतः भगवत आराधना निष्काम भाव से ही करनी चाहिए। तदपि हम अपने कार्यों की सिद्धि और कष्ट निवारण हेतु परमेश्वर की पूजा करते हैं, परंतु किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य परम आवश्यक है। उधर पूजा भी नैमित्तिक कर्म है, इसलिए स्वास्थ्य रक्षा मनुष्य का पहला धर्म है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो पूजन आदि नित्य कर्म भी कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। इसीलिए हमेशा आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए भगवान भुवन भास्कर सभी जीवधारियों के लिए परम उपयोगी हैं। जो मनुष्य सदैव स्वस्थ, शांत और सुखमय जीवन जीना चाहते हैं वो प्रतिदिन सुबह नहाने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और उस वक्त सूर्यदेव के 12 नामों का स्मरण करें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। जो भी व्यक्ति ज्ञान, ध्यान और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हों वो हर रविवार को सूर्यदेव की विशेष आराधना कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें जल चढ़ाते वक्त इस आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। इससे उन्हें निश्चित रूप से मोक्ष मिलेगा, ये ध्रुव सत्य है। अथ श्री वाल्मीकियम आदित्य हृदय स्तोत्रम ध्येय सदा आरंभ। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। ये देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए हुए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाभाव राम, ये सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। ये नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है और ये चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्यदेव अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान हैं। ये नित्य उदय होने वाले समुद्यन, देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मि मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि और अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्वनी कुमार, मरुदगण, मनु,
वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गवस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश्य, भानु प्रकाशक, हिरण्य रेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशती 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण के उद्गम, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने वाले अथवा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर दिनकर, रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजु और सामवेद के पारगामी, धन वृष्टि धनी वृष्टि के कारण, अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य वीथि प्लवम गम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी धाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूहों को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण, पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्यदेव आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्यदेव आपको नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शंकर और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा हैं। ये सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि आपका ही स्वरूप हैं। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतिषियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाला फल है।
यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता यज्ञ और यज्ञों के फल के भी ये ही देवता हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती है उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव नारायण का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जाप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। हे महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ये कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे ठीक उसी प्रकार वापस चले गए। अगस्त मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्यदेव नारायण की ओर देखते हुए इनका 3 बार जाप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। बोलो रघुकुल के रघुनंदन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबका कल्याण हो। जय श्री राम। ओम जय सूर्य